अमेरिका में इमिग्रेशन डिटेंशन को लेकर एक बड़ा कोर्ट फैसला आया है जिसने हजारों इमिग्रेंट्स के लीगल राइट्स पर नई चर्चा शुरू कर दी है। अगर किसी व्यक्ति को इमिग्रेशन चार्जेस में हिरासत में लिया जाता है तो क्या उसे बिना किसी सुनवाई के लंबे समय तक डिटेंशन में रखा जा सकता है? यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फिफ्थ सर्किट ने इस सवाल पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी के खिलाफ फैसला दिया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कोर्ट ने क्या कहा, बॉन्ड हियरिंग को लेकर रूल्स क्या हैं, किन लोगों पर इसका असर पड़ सकता है और अगर कोई इंडियन इस तरह की सिचुएशन में फंसता है तो उसके लीगल राइट्स क्या हो सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या था। साल 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नई पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत ऐसे कई इमिग्रेंट्स जो बिना इंस्पेक्शन के अमेरिका में आए थे और बाद में देश के अंदर पकड़े गए, उन्हें बॉन्ड हियरिंग का मौका दिए बिना डिटेंशन में रखा जा सकता था। यानी उन्हें जज के सामने बताने का मौका नहीं मिलता था कि वो कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं है और ना ही कहीं भागने वाले हैं। इसी पॉलिसी को कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब कोर्ट ने ये कहा है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फिफ्थ सर्किट ने अपने फैसले में कहा कि जो लोग पहले से अमेरिका के अंदर मौजूद हैं उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यू प्रोसेस का अधिकार मिलता है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को बिना किसी लीगल रिव्यू के अनसर्टेन पीरियड तक डिटेंशन में नहीं रख सकती। कोर्ट का कहना है कि ऐसे मामलों में आमतौर पर 90 दिनों के भीतर बॉन्ड हियरिंग का मौका मिलना चाहिए ताकि जज ये तय कर सके कि व्यक्ति को डिटेंशन में रखना जरूरी है या उसे बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है। हालांकि इस फैसले में एक जज की अलग राय भी सामने आई। उनका कहना था कि बॉन्ड हियरिंग के लिए 90 दिन भी ज्यादा हैं और ये प्रोसेस 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए। वहीं एक जज ने इस फैसले से असहमति जताई। यानी कोर्ट के अंदर भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय रही, लेकिन मेजॉरिटी का फैसला बॉन्ड हियरिंग के पक्ष में गया। ये मामला 3 लोगों की पिटीशन से शुरू हुआ था जो कई सालों से टेक्सास में रह रहे थे। उन्हें रूटीन ट्रैफिक स्टॉप के बाद इमिग्रेशन डिटेंशन में रखा गया था। उनका कहना था कि उन्हें जज के सामने अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। इसके बाद मामला फेडरल कोर्ट पहुंचा और आखिरकार अपील्स कोर्ट ने भी माना कि डिटेंशन के दौरान व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, इस फैसले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिटेंशन में मौजूद हर व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि एलिजिबल लोगों को बॉन्ड हियरिंग का मौका मिलना चाहिए। बॉन्ड मिलेगा या नहीं, इसका फैसला हर केस के फैक्ट्स, इमिग्रेशन हिस्ट्री, फ्लाइट रिस्क और पब्लिक सेफ्टी जैसे फैक्टर्स को देखकर जज करेगा। इंडियन कम्युनिटी के लिए इस फैसले से क्या सीख है? अगर कोई इंडियन इमिग्रेशन प्रोसीडिंग्स का सामना कर रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कुछ बेसिक लीगल राइट्स अभी सभी लोगों को मिलते हैं, चाहे उनका इमिग्रेशन केस पेंडिंग ही क्यों ना हो। अगर किसी को डिटेंशन में लिया जाता है तो उसे अपने केस की जानकारी लेने, लॉयर से बात करने और जहां कानून अनुमति देता है वहां बॉन्ड हियरिंग की मांग करने का अधिकार हो सकता है। लेकिन हर केस अलग होता है और सभी लोगों पर एक जैसे रूल्स लागू नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये फैसला फिलहाल तुरंत लागू नहीं हुआ है। कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर पर टेम्पररी स्टे भी लगा दिया है ताकि आगे की लीगल प्रोसेस पूरी हो सके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी इस तरह के दूसरे मामलों को यूएस सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की तैयारी भी कर रहा है। यानी आने वाले समय में इस मुद्दे पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं और किसी भी तरह के इमिग्रेशन मैटर का सामना कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात है कि अपने लीगल स्टेटस, डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट नोटिस को हमेशा अपडेटेड रखें। किसी भी डिटेंशन या रिमूवल प्रोसीडिंग की सिचुएशन में केवल सोशल मीडिया की जानकारी पर भरोसा ना करें। समय रहते किसी क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर से एडवाइस लें और अपने लीगल राइट्स को समझकर ही आगे का फैसला करें। बदलते इमिग्रेशन रूल्स के बीच सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।